ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र हम में से हर व्यक्ति परिचित है कि जीवन में आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। इसलिए देता है क्योंकि जीवन में गिरना तो सरल है, उठना कठिन है। पानी के गिलास को कोई पहाड़ी के ऊपर ले जाए, हम लोग बैठे हैं और जरा सा धक्का मारे तो वो पानी अपने आप नीचे को चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण उसको खींच करके ले जाता है। और उसी पानी को ऊपर लेकर के आना हो, अभी हम लोगों को नीचे जाना हो तो कितना कम समय लगता है और ऊपर आने के लिए कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। जीवन में नीचे गिरना तो सरल है, पर ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को संकल्प की, साहस की, संरक्षण की आवश्यकता होती है। महाभारत में प्रसिद्ध घटनाक्रम आता है। दुर्योधन से विदुर ने पूछा, उनके चाचा थे, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आप और युधिष्ठिर आपके ही भाई हैं, दोनों एक ही स्कूल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, फिर क्या कारण है कि जो आपका भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है और आप सारे काम अधर्म के करते हो? दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ते, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और मुझे जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। पता हर एक को है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत पथ का चयन करता है क्योंकि वो दिखने में आसान नजर आता है। अच्छा करने के लिए व्यक्ति को संकल्प की, साहस की, संरक्षण की आवश्यकता होती है। और वो प्रार्थना हम लोग माँ गायत्री से करते हैं, जो सद्ज्ञान की, सत्प्रवृत्ति की, सदकर्म की, सद्भाव की देवी है, कि हमारे सच्चे संकल्प को, साहस से भरे संकल्प को संरक्षण मिले, उसको वो आशीर्वाद मिले, उसको वो अनुग्रह मिले, उसको वो अनुकंपा मिले, जिसके माध्यम से कोई भी कार्य और मनोरथ सफल हो पाते हैं। तो एक बार स्थिर चित्त होकर आज जब हम लोग इतने सुंदर रमणीक स्थल पर, नैसर्गिक स्थल पर, पर्वत के शिखर पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए उपस्थित हैं, श्रावण की महाशिवरात्रि का ये पावन समय जब हम लोग आए, इससे ज़्यादा शुभ दिन नहीं हो सकता। और इसलिए भी ये शुभ हो जाता है क्योंकि आज आदरणीय कराड़ भाई साहब का जन्म दिवस भी है। तो आज के इस अत्यंत ही शुभ दिवस पर जब हम लोग अनेकों सौभाग्यों को एक साथ लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक बार माँ गायत्री से यही प्रार्थना, अभ्यर्थना कि सबका जीवन शुभ, मंगल और कल्याण की ओर चले। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का
ये अत्यंत ही पावन दिवस और एक ऐसा दिन जब हम लोग बड़े ही मंगलमय उद्देश्य को लेकर यहाँ पर्वत के शिखर के ऊपर आकर के उपस्थित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कराड़ जी भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर अंजलि दीदी, आदरणीय कर्नल शाह जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ सम्मानित परिश्रमी भावनाशील कार्यकर्तागण जो अपना समय निकालकर इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इतनी दूर आकर के उपस्थित हुए हैं। इस 136 बटालियन की एको टास्क फोर्स के सभी सम्मानित सैनिकगण, यहाँ के गणमान्य अतिथिगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सौभाग्य हम लोगों को मिला है और वैसे भी महाराष्ट्र की धरती पर खड़े हो पाने का जो अवसर मिलता है वो ही किसी सौभाग्य से कम नहीं। संतों की, साधकों की, शूरमाओं की, वीरांगनाओं की एक के बाद एक अनेकों श्रृंखलाओं ने महाराष्ट्र की भूमि पर जन्म लिया है। पूरे भारत में शायद ये अकेला ऐसा स्थान होगा जहाँ एक के बाद एक से एक बढ़कर महान संतों का आगमन हुआ। संत ज्ञानेश्वर की भूमि, समर्थ गुरु रामदास की भूमि, संत एकनाथ की भूमि, संत तुकाराम की भूमि, गोरा कुम्हार की भूमि, सवता माली की भूमि, एक से एक बढ़कर के संतों का आगमन हुआ। भगवान की भूमि, भगवान हनुमान के जन्म की भूमि, कृष्णेश्वर की भूमि, नागेश्वर की भूमि, भीमा शंकर की भूमि, त्र्यंबकेश्वर भगवान की भूमि, छत्रपति शिवाजी की भूमि। आप सोच करके देखिए कि यदि आप गिनने को बैठे तो ऐसा लगता है कि एक के बाद एक महापुरुषों का चयन हुआ। भगवान ने कुछ ज्यादा भेदभाव के साथ महाराष्ट्र को बनाया है। जितनी कृपा महाराष्ट्र की भूमि पर करी है उतनी शायद ही किसी और भारत की भूमि पर करी हो। ज्ञान के शिखर यहाँ पर हैं, भक्ति के हिमालय यहाँ पर हैं, तपस्या के शिखर देखने को मिलते हैं और समाज सुधार के क्षेत्र में एक से एक बढ़ कर के महापुरुष, महामानव और महान व्यक्तित्व आपको देखने को मिलते हैं। और जब ऐसी भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिलता है तो वो ये याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में अवसर हर व्यक्ति के आते हैं, पर सौभाग्य में उन्हीं के बदल पाते हैं जो उन अवसरों के मूल्य को समझना जानते हैं। नहीं तो भगवान आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर यदि हम ही खोलने से मना कर दें तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। बारिश हो रही हो, हम छाता लगा करके बैठ जाएं तो हमारे ही आंगन सूखे रह जाते हैं। भगवान तो आते हैं, द्वार भी खटखटाते हैं, हर व्यक्ति को चेताते भी हैं कि जो आज का दिन है वो एक महत्वपूर्ण संकल्प को, साधना को, सौभाग्य को, संभावना को लेकर के आया है। और वो उसी के जीवन में क्रांति हो पाती है जो उन क्षणों के मूल्य को समझ पाने की स्थिति में होता है। महाराष्ट्र की भूमि पर 400 वर्ष पहले एक बड़ा अद्भुत क्षण घटा। यहाँ से ज्यादा दूर स्थान नहीं है। नारायण नाम का बालक था, 12 वर्ष का था, विवाह करने के लिए गए और विवाह कराते समय में जो कराने वाले पुरोहित थे उनने जैसे ही वर वधू का लग्न किया वैसे ही जोर से बोले सावधान। सावधान बोला, तुरंत नारायण के हृदय में विचार आया, सावधान होने को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। अपने जीवन के लक्ष्य का अनुसंधान अनिवार्य हो जाता है। शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास जाकर जंगल में बैठे, 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना कितनी साधारण सी थी, इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, न कहने वाले सावधान हुए न सुनने वाले सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। एक व्यक्ति समर्थ गुरु रामदास बन गया। बनने के लिए जरूरी हो जाता है कि जो घट रहा है उसके मूल्य को हम लोग समझ सकें। और आज जो घट रहा है वो साधारण नहीं घट रहा है। कहने के लिए तो हम लोग 51,000 पौधों के आरोपण के लिए आकर के बैठे हैं, पर सही पूछें तो हम लोग भारत के भविष्य को रचने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं। ये जो आज की परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में एक देवासुर संग्राम चल रहा है। आपको याद होगा कि जब कृतयुग में, सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ था तो समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन जब करने के लिए बैठे, जब मंदार पर्वत को लिया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और समुद्र को मथना आरंभ किया गया, तो किस लिए मथने के लिए बैठे थे कि अमृत निकले। निकला क्या? विष। सबसे पहला जो रत्न निकल करके आया वो विष निकल करके आया। और उस कहानी का जो मर्म है वो बड़ा प्यारा है
यदि हमें मानवता को अमृत का पान कराना हो तो पहले किसी को विष को चखना पड़ता है। मानवता को यदि अमृत की धारा से नहलाना हो तो किसी न किसी को देवादिदेव महादेव बनना पड़ता है। धरती पर गंगा को आना हो तो भगीरथ को तपना पड़ता है। राम राज्य की प्रतिष्ठा होनी हो तो भगवान राम को वनवास सहना पड़ता है। और जो आज का विषय वो हम लोगों की आंखों के सामने है। ये जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो आज की तारीख का, इस युग का विषय है, जिसका शमन करना अनिवार्य हो जाता है। इसकी जो दुर्घटना है और इसकी जो भयावहता है उससे हम में से हर व्यक्ति परिचित है। ये किसी एक वर्ग का, एक जाति का, एक वर्ण का, एक धर्म का संकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि धरती अन्न उपजाने से मना कर दे, पानी जो है गिरने से मना कर दे, हवा बहने से मना कर दे तो उसका दुष्परिणाम कोई एक व्यक्ति भुगतने वाला है। वो एक मोहल्ले का संकट नहीं, वो पूरी मानवता का संकट है। आप सोच के देखिए, डॉक्टर साहब तो दिल्ली में रहते हैं, औरंगाबाद इतना पवित्र शहर, इतनी फ्रेश एयर, आप छोड़ करके दिल्ली में रहे, वहाँ पर जब अभी स्मोक आया 134 टाइम्स जो पर्यावरण का इंडेक्स है उससे ज़्यादा वहाँ पर पॉल्यूटेंट विद्यमान थे। 76% भारत के शहर, विश्व के शहर इस स्थिति में है कि वहाँ की हवा जो है वो अभी सांस लेने लायक नहीं है। युद्ध आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे जितने अकेले वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। दिल्ली में आप जाके देखिए 10 लाख के करीब बच्चे हैं, 8 साल के नहीं होते कि उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो 20 साल से सिगरेट पी रहा है। उसमें उसका कसूर तो है नहीं, उसने तो सिगरेट पी नहीं, वो किसी और के अपराध के दंश को झेलने के लिए मजबूर है। हवा जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया। आप सोच के देखिए कि आचार्य शंकर ने कहा औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, कि हमारे लिए औषधि क्या है? गंगा जल। हमारे लिए वैद्य कौन है? भगवान। इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। और उसी गंगा जी को आप गाजीपुर में जाकर के देखिए, अब तो स्थिति सुधर रही है, पर आज से 7-8 साल पहले आप जाकर के देखते तो गाजीपुर में इतना लेदर, इतना क्रोमियम गिर रहा था कि उसको पीने से बंदर को कैंसर हो रहा था, इंसान को छोड़ दीजिए। तो पानी जहरीला हो गया। इतना सल्फर आसमान में फेंक दिया गया कि जो बारिश होने लगी वो एसिडिक होने लगी। एक एक बिल्डिंग की उम्र 1/3 घट जाती है। जब बिल्डिंग का इरोजन इतनी तेजी से हो रहा है तो इंसान का कितना हो रहा होगा? ये छोटे छोटे व्यक्ति 30-30 साल के, 35-35 साल के घुटनों का दर्द क्यों लेकर के घूमते हैं? क्योंकि पानी जहरीला है, हवा जहरीली है, वायु जहरीली हो गई, जमीन जो है बंजर हो गई। हर साल 150 के करीब प्रजातियां नष्ट हो जाती है। ग्लेशियर नेशनल पार्क में 150 में से 119 खत्म हो गई। तो ये समय ऐसा है जिस समय में बाकी सारे दुश्मनों को भूलकर एक ही दुश्मन को याद करने की आवश्यकता है। और वो दुश्मन हमारे चारों ओर फैल गया है। हवा को जहरीला कर गया है, पानी को जहरीला कर गया है, जमीन को बंजर कर गया है, मौसम को क्रुद्ध कर गया है, पर्यावरण को प्रदूषित कर गया है, लोगों को बेकाबू कर गया है। और ऐसे पर्यावरण के प्रदूषण पर तुरंत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कहाँ से समस्या, यदि हम सोच के देखें तो समस्या यहाँ से आई कि जब से इंसान की सोच के अंदर ये चिंतन आया कि जिस प्रकृति को हम लोग माँ बोलते थे, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये कहा करते थे। ये बच्चे को सिखाते थे कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये कहते थे कि ये तो भगवान विष्णु की पत्नी है, पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। छोटे छोटे बच्चे को हम लोग सिखाया करते थे। हमारे लिए हम जब शांति पाठ बोलते हैं, आप में से हर व्यक्ति जानता है, देवताओं को तो हम बाद में याद करते हैं। पहले तो औषधि की शांति कहते हैं, वनस्पति की शांति कहते हैं, धरती की शांति कहते हैं, अंतरिक्ष की शांति कहते हैं। हमारे जीते जाते देवता जो है हमारे चारों ओर विद्यमान है। हम तो छोटे छोटे बच्चे को ये सिखाते थे कि प्रकृति हमारी माँ है। और जैसे ही मनुष्य की सोच के अंदर ये भाव आया कि ये माँ नहीं नौकरानी है, वो जो नदी बह रही है वो नोटों का बंडल बह रहा है, वो जो पेड़ खड़ा हुआ है वो हमारे लिए धन देने के लिए खड़ा हुआ है, वैसे ही जो व्यक्ति के स्वार्थ में और उसके अंदर संकीर्णता के अंदर जो भाव आया, उसने प्रकृति को इस रूप में खड़ा कर दिया है कि आज वही प्रकृति जो हमारी माँ हुआ करती थी वो क्रुद्ध हो गई, बेकाबू हो गई। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब हम वृक्ष लगाने जा रहे हैं वो अकेला इसलिए नहीं कि एक वृक्ष 10 लोगों के जीवन को देता है, बल्कि इसलिए भी लगाने जा रहे हैं क्योंकि वो स्थिरता का, शांति का, अध्यात्म का प्रतीक है। सोच के देखिए, एक पेड़ न जाने कितनों को आश्रय देता है। एक अपनी जबलपुर की बहन है, गायत्री परिवार की, पढ़ी लिखी नहीं है, 65 साल की थी, जन्मदिन करने के लिए गई। जैसे ही जन्मदिन मनाने के लिए गई तो जो जन्मदिन का संस्कार करा रहे थे गायत्री परिवार के, उनने उपहार में वृक्ष दिया। उनने कहा इस वृक्ष को आप लगाना। क्यों लगाऊं? बोले एक को लगाने से 10 बच्चों को जीवन मिलता है। उनने तुरंत सोचा कि मेरे तो बच्चे हैं नहीं,
यदि मैं एक को लगाने से 10 बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं लगाऊंगी। और उनने गांव-गांव में घूम कर, यादव बहन जी नाम है, उनने घूम कर लगाना शुरू करा। वो अकेली महिला ने 1,25,000 पेड़ लगा दिए। न जाने कितने गाँव में घूम करके लगाए। और हम सोच करके देखें कि यदि एक व्यक्ति का संकल्प इतना बड़ा काम कर सकता है तो इतने सारे लोगों का संकल्प इतना बड़ा काम कर सकता है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के संकल्प में एकदम अटूट बल है। हम चाहे तो आसमान को हिला सकते हैं, सिर्फ मन में विश्वास को लेकर के चलने की आवश्यकता है। इतना बड़ा जो संकट आया है उसको दूर करने के लिए हर व्यक्ति की आहुति का लगना अनिवार्य हो जाता है। एक व्यक्ति के जागने से सवेरा नहीं होता, पर हर व्यक्ति के जागने से सवेरा हो जाता है। हम में से हर व्यक्ति सूरज नहीं बन सकता, पर दीपक बन सकता है। ये संभव नहीं है कि हम पूरे सौर मंडल के अंदर प्रकाश बिखेरे, पर यह संभव है कि जितना हमारा क्षेत्र है उतने के अंदर हम लोग प्रकाश बिखेरे। हम में से हर व्यक्ति दीपक बने, जहां है वहां पर अपने ही क्षेत्र में दीपावली करे और एक नए संकल्प के साथ जो यात्रा शुरू हुई है वो बड़े सुपरिणाम को प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। एक आज आदरणीय डॉक्टर कराट जी भाई साहब के साथ चर्चा करते में बड़ा अद्भुत संकल्प सुबह निकल करके आया। ये निकल करके आया कि माँ भगवती वाटिका के नाम से हम लोग इस पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर, हर घर के अंदर एक वाटिका की जाकर के स्थापना करें। पर्यावरण की जिम्मेवारी सिर्फ एक व्यक्ति ले जरूरी नहीं, हर व्यक्ति ले। हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर एक व्यक्ति के पास में जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक पेड़ हमें पालने को मिला है, वो हमारा पुत्र है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा सखा है, वो हमारा संबंधी है, हमारा रिलेटिव है, हमारा रिश्तेदार है। हमें और कुछ करना हो न करना हो, पर हमें एक पेड़ की देखभाल करनी है। वो भाव आता है तो ये दुनिया निश्चित रूप से बदलती है। छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूँगा। वैसे ही वातावरण इतना पवित्र हो रहा है और इतनी बढ़िया पवन बह रही है कि ऐसा लग रहा है कि हमें आज जो दोपहर का नागपुर का कार्यक्रम है वो छोड़ करके हम लोग यहीं रुक जाएं। अपने आप हिमालय जो है यहीं खींच करके चलाया है। पर एक छोटी सी कथा सुना करके बात को समाप्त करूंगा। और वो जो घटना है वो अभी हम मार्ग में आ रहे थे तो उनका जिक्र चल रहा था। महारानी अहिल्याबाई होलकर इतनी पवित्र महिला रही। भारत जो है आज की तारीख में भारत न होता यदि महारानी अहिल्याबाई होलकर न होते। एक अकेली महिला ने अपने साहस के बूते, अपने संघर्ष के बूते पूरे भारत को सुरक्षित किया। छोटी उम्र में रानी बन गई, तो इसलिए जीवन में बहुत युद्ध करने पड़े। उनका बड़ा मन था कि मैं गीता पढ़ूं, गीता नहीं पढ़ पाई। जब स्थिर हो गया राज्य तो एक दिन उनने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला करके बोली कि पंडित जी आप ऐसा करिए कि गीता का एक एक श्लोक रोज बोलिए, उस पर मैं चिंतन करूंगी, सोचूंगी, विचारूंगी, एक एक श्लोक पर विचार करूंगी तो मुझे गीता याद हो जाएगी। बोले हाँ ठीक, कल से ऐसा ही करेंगे। पंडित जी गीता लेकर के आ गए। उनने गीता का पहला श्लोक बोला। बोले धृतराष्ट्रवाच, क्या कहते हैं धृतराष्ट्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली कि आगे मत बोलिए, मुझे गीता समझ में आ गई। अरे क्या बोल रही महारानी? पंडित जी बोले अभी तो गीता शुरू नहीं हुई है। बोले गीता में तो 700 श्लोक हैं, भगवान तो भी बोलना भी शुरू नहीं किए। अभी तो जो कहानी का विलन है धृतराष्ट्र वो बोल रहा है। और बोले वो भी काम की बात नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है बता, इसके अलावा तो इसमें काम की बात नहीं है। बोले नहीं आप फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली रुक जाइए, आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां पर धर्म करे। बोली मेरी समझ में गीता का इतना ही सार है, जहां हमें बिठा दिया ऊपर वाले ने वहां पर हम धर्म करें तो हमारे जीवन में अध्यात्म आ जाता है। अच्छे पुत्र बन जाए, अच्छी पत्नी बन जाए, अच्छे नागरिक बन जाए, और भगवान ने आज हमें यहाँ ला करके बिठा दिया तो हम लोग एक अच्छे पर्यावरण के संरक्षक बन जाएं। यहाँ से जाएं तो यही सोच लेकर के जाएं कि जिस उद्देश्य से भगवान ने यहाँ ला करके प्रतिष्ठित किया वो उद्देश्य पूरा हो। और आज के दिन में पुनः आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय डॉक्टर कराट जी को, यहाँ के हम लोगों के बटालियन के अध्यक्ष कर्नल शाह जी को और गायत्री परिवार के जो हमारे कार्यकर्ता, इतनी अच्छी टीम है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में लगभग 100 के करीब केंद्र हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से काम कर रहे हैं। पर जब हम लोग गायत्री परिवार के केंद्र हैं, 5000 केंद्रों में से 100 ऐसे हैं जो निरंतर किसी न किसी पर्यावरण गतिविधि को फोकस करके काम कर रहे हैं। पर जब उनको गिनने की बारी आती है तो अपने आप सबसे पहले आ जाता है।
और कार्य की दृष्टि से भी नंबर 1 हो। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो कार्य है वो नित्य निरंतर आगे बढ़े, हर दृष्टि से आगे बढ़ता चले, और जो आज का ये संकल्प है वो अपने अभीष्ट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना कीमती वक्त निकाल करके हर व्यक्ति इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ आया। कल भगवान ने परीक्षा भी ली, 3 बार ये टेंट उजड़ा, उसके बावजूद आप लोगों ने अपने परिश्रम के साथ इसको दोबारा से खड़ा किया, और आज हम लोगों को इस बातचीत को कर पाने का सुअवसर मिला। उसके लिए पुनः बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।